हेलो स्टूडेंट, सभी को जय हिंद। कल हमने 29 क्वेश्चन तक कर लिए थे। वो 30 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको मतलब बता रहा था वो क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन सही है, बस उसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो उसको आज मैंने थोड़ा सा देखा था तो वो मुझे समझ में आ गया। उसमें थोड़ा वो क्वेश्चन ही थोड़ा गलत तरीके से टाइप है, तो पहली बार में समझने में दिक्कत हो गई। तो आज उसको 30 नंबर से हम लोग स्टार्ट करके लगभग 20-30 सवाल 35 सवाल जितना हो जाएगा आज की क्लास में उतना कर देंगे। कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है। तो संख्या क्या है? मतलब वो कह रहा है 5 सही 3/2% किसी संख्या का कितना है? 52। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 52 क्या है? 52 कितना है? 5 से 15, 2 पंचे 10, 3 13/2 का 100% हमें चाहिए। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपका 13 चौको 52 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया? इधर देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है। 5 सही 3/2% की वैल्यू दी है आपको 52, 13/2 की वैल्यू दी है 52। अगर यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लें, इसको उधर भेजते हैं, तो ये 13 ऊपर चला जाएगा 2, 13 चौको 52, 4 दूनी 8 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कैसे निकाली मैंने? भाई कोई संख्या है, ये 13 की है, हम इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितनी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 8, और हमें चाहिए कितने की? 100 की। ये हो गया 800। समझ में आ गया? वो 2 तरीके बता दिए, एक तो वो डायरेक्ट तरीका था, ये दूसरा तरीका बता दिया। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नहीं हाँ 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 में से एक संख्या 150, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है तो कमी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 50 की कमी कर दी जाती है 200 में से, तो 100 में से कितना करे जाएगा? तो 4 हो जाएगा, 25%। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सिंपल है मैं वैसे करे दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। जो नहीं है कमेंट में टाइप कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा उनको। 2 संख्याओं के बीच का योग 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो यही कर देता हूँ इसको मैं। कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 15%। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 इसको काट देंगे 20, तो इधर 20x माइनस 20y इक्वल टू 3x प्लस 3y। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको 20 को उधर भेज दिया और कुछ नहीं किया, तो ये जाएगा 17x इक्वल टू 20, नहीं सॉरी, हाँ 17x, ये इधर आ जाएगा तो 23y x अपॉन y आ जाएगा कितना? 23/17। लेकिन वो कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताओ, तो 17/23 या 17/23। ठीक है, ये सवाल आपका 17/23। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इसको ध्यान से समझना आप लोग। कह रहा है एक मिनट, A B C D 4 चीज़ें हैं। कह रहा है A B से 75% अधिक है B से। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 175। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ गया भाई? और इंग्लिश से ही देख लेते हैं इसको। ठीक है, B C इज 40% लेस देन D, मतलब अगर ये 100 है तो ये 60 होगा। ठीक है, लेस देन कह रहा है ना। D इज 20% मोर देन A, तो इससे ये 20 मतलब ये जाता है। अगर ये 100 होगा यहाँ पे तो ये 120 होना चाहिए, और दोनों चाहिए मिसमैच है। तो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले जो लास्ट वाला जो रिलेशन दिया है इसमें A और D में, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है? अगर ये 100 है तो ये 120 है। ठीक है, और फिर इसके हिसाब से B कितना है? इससे 75।
75% की वैल्यू कितनी होती है? 175 मतलब ये 7 होगा, इसके हिसाब से ये 4 होगा अगर काटेंगे। तो हम इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है। और इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा? अगर ये 175% है, ये 100 मतलब हमें चाहिए इससे, तो कितना हो जाएगा? काट देंगे 4 7 100, तो ये 400 हो जाएगा। तो पहला ए, ये दोबारा रिलेशन जो बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले से ही उठा के करते हैं इसको। तो ये 700 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। इसके हिसाब से ये कितना एक्स्ट्रा है? 20%। तो इसका 700 का 20% कितना होगा? 1/5 निकालोगे तो 140 आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 840, ठीक है। इसके हिसाब से ये कितना कम है? 40%। 40% इसका कितना होगा? 840 × 40/100, 2 0 कट जाएंगे। 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 8 चौको 32, 1 33, 336। 336 इसमें घटा देंगे, 4 आएगा, 0 आएगा, 504, ठीक है। अब ऑप्शन भी बड़े अजीब दे रहे हैं इसमें, ठीक है। हमने रिलेशन पूरा फाइंड कर लिया है। पहला ऑप्शन है 25B, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दे रहा है? 21। कैसे निकाला ये मैंने, ये भी देख लो। इधर लिखा है 25B = 21C। सी इस तरफ आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 21 हो गई। हमेशा जो इसके सामने वाला होता है इक्वल में, वो उसकी वैल्यू होती है, जो ऊपर वाला होता है, और जो नीचे वाला होता है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। इसकी वैल्यू 25। ये रिलेशन देख लेते हैं क्या हमारा निकल रहा है। ये जो हमने निकाला है, बी और सी में इनको काटो, कटेगा 200 आएगा, 200 कितना, 504, 252 और 100, ये कितना आएगा? 126 और कटेगा ही 50, 6, 3, 63 आ रहा है सी की वैल्यू, और यहाँ बी की वैल्यू 21 नहीं होगा ये रिलेशन, ठीक है। एक एक रिलेशन को इसमें चेक करना पड़ेगा हमें। दूसरा रिलेशन देखते हैं, 63C। अभी हमने सी की वैल्यू नहीं, देखो अब तो ये दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ अगर बी की वैल्यू कितनी आई थी, हमने 50 निकाली, सी की वैल्यू निकाली हमने 63। यहाँ सी की वैल्यू 50 दे रहा है क्योंकि ऊपर वाला सी है, और यहाँ पे सी की वैल्यू 63 दे रहा है, और बी की वैल्यू 50, मतलब ये नीचे आ जाएगा 50, तो ये बी यहाँ आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 50, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः x y z हैं, ठीक है। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से एक 20% अधिक है, ठीक है। अगर ये 100 मान लें तीसरी संख्या, तो एक ये 20% अधिक है, एक ये 40, 140 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या 120/140 × 100 कट गया 6/7, 600/7, 7 7 56 बचा 4, 40 हो गया, 7 × 35, 5 सही 7%। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किया भाई इसमें मैंने। कह रहा है दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या अगर 100 मान ली हमने, तो दूसरी 120 हो गई, 140 हो गई पहले, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कितनी है, पहली संख्या का दूसरी संख्या कितने % है। तो भाई 120 140 का कितने % है? 100, ठीक है, ऐसे होगा। छत्तीस नंबर, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी, ये सेम क्वेश्चन है, अनुपात पूछ रहा है, पहली संख्या और दूसरी। पहली संख्या कितनी निकाली थी? 140, दूसरी निकाली थी 120, 7:6, वही सेम क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ सेम ही क्वेश्चन है वैसे ही। चलो, सक्सेसिव इंक्रीज आ गया। एक संख्या 50% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में कितने % की कमी करनी चाहिए? कुछ नहीं पूछ रहा है भाई, मैंने एक फार्मूला बताया था ना, a + b + ab/100,
ये क्या है, जो दो क्रमागत इंक्रीज हों, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 100 25 कितना 125। अगर कोई संख्या कितनी थी 100 थी तो वो कितनी हो जाएगी 225। ठीक है, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो भाई मूल संख्या 100 थी तो इसमें कितने की कमी करनी चाहिए, 125 की कमी करनी चाहिए 225 में। देखो इसमें भी बेस क्या पूछ रहा है भाई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी, तो कितनी कमी 125 की कमी करनी पड़ेगी हमें, कितने में 225 में से 5/9 500/9 आएगा 5×9 = 45 5×9 = 45/5 ठीक है। एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी। संख्या में होने वाली कुल कमी, ये डायरेक्ट सक्सेसिव डिक्रीज लगा देंगे, -a - b प्लस AB/100। ये कैसे निकाला ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, तो -18 -50 प्लस 18 इंटू 50/100 2 9। ठीक है, 18 और वो कितना हो गया 68 -9 ये प्लस का होगा तो माइनस का 59। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है सारे सवाल। ये सवाल जो पहले सवाल करवाया उस तरीके का ही छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, एक में पेट्रोल की कीमत 90 से बढ़ के 110 की जाती है, तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत कितने % कम करनी होगी पेट्रोल पर समान खर्च बना रहे। ठीक है, ये सवाल मैं थोड़ा आपको डीपली बताऊंगा अभी नीचे चल के। ठीक है, बता रहा हूँ अभी। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो जस्ट अ मिनट मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इसमें। यह सवाल आपको मैं एक चीज़ बस इस सवाल में याद रखना कि जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, मतलब जो खर्च होता है और जो कंजप्शन होता है, ये दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये मतलब जैसे x से ये x प्लस 10% हुआ हमारा कीमत या प्राइस। ठीक है, तो हमारा कंजप्शन क्या होगा, x प्लस 10 से ये x हो जाएगा। मतलब उल्टा रिलेशन होता है केवल ओनली कि अगर ये हमारा प्राइस क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है तो ये कंजप्शन हमारा क्या होगा 10% घट जाएगा। सिंपल सा फंडा बता दिया आपको। ठीक है, उसी तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। क्या कह रहा है कि मतलब पेट्रोल की कीमत 90 से बढ़ के 110 हो जाती है, तो 110 हो जाती है तो हमारा कंजप्शन क्या होगा, पहले 110 से 90 हो जाएगा, तभी तो ये समान रहेगा। सीधी सी बात समझो भाई, इसका इक्वल करोगे तो 9900 आएगा, इसका इक्वल करोगे तो भी 9900। हमें कंजप्शन जब समान रखना है तो सीधी जो प्राइस का जो उसमें दिया गया है सीधा उसका उल्टा करके कंजप्शन का लिख देना है। ठीक है, ये प्राइस का है, ये कंजप्शन का है। मतलब देखो सेम निकल रहा है, तो बस कितना कमी करना चाहिए, 20 की कमी करनी पड़ेगी 110 में। परसेंट में पूछ रहा है, 100 लगाओगे, ये काट दोगे, 200/11 आएगा। इसको ऐसे डिवाइड कर लोगे आप लोग, 11 कम 11 बचेगा 9, 18 2/11, 18 से ही 2/11%, और 18 से ही 2/11 यही आएगा। ठीक है, बने वैसे निकालते हैं। अगला सवाल देखो, 50% की वृद्धि की जाती है तो कितनी कमी की जाएगी, होने वाले व्यय में केवल 14% की कमी हो जाए। अब इसके लिए थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, ये नया स्लाइड ऐड करके इसमें पूरा आपको अच्छे से समझाता हूँ कैसे क्या होता है पूरा प्राइस कंजप्शन।
हाँ भाई, चलो स्लाइड मैंने ऐड कर दी इसी के नीचे, देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं होल्ड हुआ था थोड़ा सा। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है अपने पास। 1 मिनट। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हिंदी वाले, कीमत इंटू खपत इक्वल टू कितनी लागत आई, एक्सपेंड खर्च व्यय। ठीक है, इस केवल एक फॉर्मूले से हम लोग सारे सवाल बना सकते हैं। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, आप भी बनाओगे। ठीक है, कह रहा है ये सवाल वो कि 70% की पेट्रोल की कीमत में 70% की वृद्धि की जाती है और इसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि केवल व्यय में 19% की वृद्धि हो। ठीक है, कह रहा है भाई 100 अगर कीमत थी तो 170 हो गई 70%। अगर ये x था तो ये कितने कम की जानी चाहिए, तो कितने x में कितना % घटाया जाना चाहिए कि ताकि खपत जो 100 से 119 बस ही हो। ठीक है, अगर ये 100 माना है तो ये 1 हो गया, मान लेते हैं इसको 1 लीटर तेल खरीद रहा था। अब ये कितने लीटर खरीदेगा अगर 170 रुपये कीमत हो गई, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो 17 सत्ते 119 0.7, मतलब 0.7 लीटर खरीद पाएगा। पहले कितना खरीदता था, 1 लीटर। 0.3 की कमी आई 1 पे, तो 100 पे कितनी आएगी। एक मिनट रुकना दोस्त, क्या किया मैंने, सवाल क्या कह रहा है, 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ ठीक तो है, ठीक है। हाँ, सवाल यही पूछ रहा है, ये इधर से हटेगा, 1 0 बढ़ जाएगा, कट जाएगा 30%। ठीक है, 30% की कमी करनी चाहिए। समझ में आ गया हो आपका। अगले वाले सवाल में मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। क्या रहा, 50% की लीटर में वृद्धि की जाती है तो इसकी खपत में कितनी % की कमी की जाएगी, केवल व्यय में 14% की वृद्धि हो। ध्यान से समझना भाई, 1 मिनट में बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा इस बार समझाने में आपको। अभी मेरे पास कुछ चीज़ों का लैक है भाई, कि मतलब मैं नहीं वो कर पाता हूँ ऐसे राइटिंग। प्राइस इंटू शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंजप्शन टू एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, प्राइस में कितना 100 से 150 कर दिया गया। इसको आप सीधे 2 से 3 भी लिख सकते हैं। ये 1 मान लेते हैं, इसको यहाँ पे कितना कम किया जाना चाहिए कि हमारे कितना % की वृद्धि हो। एक बार सवाल देख लेते हैं दोबारा, याद नहीं मुझे। 14% की। ठीक है, कहाँ पे लगाया हमने, ये। ठीक है, 14 मतलब 100 था, 2 था। अगर इसको 100 मान के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 दे रहा है तो फिर वो % में निकालने में, तो ये 100 से 114 हुआ और यहाँ पे 150 हो गया। ठीक है, 150 की वैल्यू ये दी है। ठीक है, पंद्रह से काटेंगे, 15 15 15 से 90, 15 7 105, 15 7 105, 105 और 9 बचेगा, 15 6 90, 0.76 आएगा। मतलब 0.24 की कमी की जाएगी 1 में इंटू 100, मतलब 24% की कमी। नहीं समझ में आया, दोबारा समझा रहा हूँ। प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस में क्या किया इसने, 100 से क्या किया 150 कर दिया, बढ़ा दिया 50%। कंजम्पशन 1 था हमारा
हमें नहीं पता नया वाला कितना है। और ये एक्सपेंडिचर पहले 100 था, अब 114 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इसकी दी थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको 50 सीधे इससे काट देंगे तो 0.76 आएगा। पहले 1 था, अब 0.76 बचा, 0.24 की कमी हो गई 1 पे, तो 100 में कितनी की 20%, 24% आ गया होगा ये। अगला सवाल आप लोग कर लेंगे या मैं बताऊं? चलो अगला सवाल मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है, किसी तेल की खपत में 45% की वृद्धि की जाती है। बजट को संतुलन बनाए रखने के लिए रेखा ने इस तेल की खपत को 20% कमी, इस काल में कारण तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि की। कुछ नहीं किया भाई, 100 से 145 किया है। ठीक है, पहले 100 ले रही थी तो 80 कर दिया इसने। इसको काट भी सकते हो, 4 पहले 5 था तो 4, कितने परसेंट की कमी आई पूछ रही। तो ये 500 था, अब ये 145, 400 प्लस 180, 580, 80 की वृद्धि हुई हमारी 500 में, तो 100 में कितनी, 5 से काट देंगे 16%। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखो। कह रहा है प्राइस ठीक है, प्राइस इंटू कंजक्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये 100 से 145 मतलब 45%, और ये कह रहा है 20% मतलब 5 से 4 कर दे रहा है। ठीक है, ये 500 पहले खर्च करता था, अब कितना कर रहा है 580। कितनी की बढ़ा तो 80 की, वो किस पे हुई 500 पे, तो 100 पे कितनी 16%। ये 5 और 4 कहाँ से आया समझ में आया ना। अगर इसको 100 मान लेंगे तो ये 80 हो जाएगा, इन दोनों को काट देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इनको भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं रेशियो में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बाद में सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ये वाला भी सवाल आप लोग लगाएंगे खुद से। ठीक है, ये वाला चलो मैं बता देता हूँ। 18 से बढ़ के 25 हो जाती है। आलू के उपयोग में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च बराबर रहे। ठीक है, 25 हो जाती है, 18 से 25 हो गई। ठीक है, अगर ये 1 किलो खरीद रहा था तो 18, अब भी 18 रहे, 18। ठीक है, तो कितने %? 25 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 25 7 175, 25 को 100, मतलब कितनी की कमी करनी पड़ेगी? 25 7 175, बचेगा 10, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा। कितनी की कमी, 1 मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 18 से बढ़ के 25 हो जाती है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अगर ये 1 किलो खरीद रहा था तो 18 रुपये का था, अब ये कह रहा है बराबर रहेगा, तो 25 में से कितना, तो 180, ताकि खर्च ना बढ़े ना। हाँ ठीक है, 100 मतलब 18 25 से डिवाइड कर लेंगे, 175, 5 बचेगा। हाँ ठीक है, 0.72 मतलब 28%। कैसे कि 1 था, अब 0.72 ले रहा है, कितने की कमी हुई? 0.28 की कमी हुई 1 पे, और 100 पे पूछ रहा है तो 28%। ठीक है, ये वाला सवाल आप लोग खुद करेंगे। इसके आगे एक ये सवाल बचा है लास्ट का, इसका क्वेश्चन 6 वाले जितने थे, ये वाला मैं करवा देता हूँ, उसके आगे बाकी कल करेंगे। ये तो मूल में 24% की कमी की जाए। ठीक है भाई, 100 था हमारा, अब ये बच गया 76। ठीक है, तो उपभोग में कितने % की वृद्धि की जाएगी ताकि वह अपरिवर्तित रहे। मतलब ये कह रहा है कि ये 100 था पहले, तो अब भी 100 रहे। मतलब अगर 1 किलो खरीद रहा था तो अब ये कितना खरीदे, कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए
कि व्यय अपरिवर्तित रहे, तो 100/76, ठीक है। कोई नहीं, भाग करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। एक बार जाएगा, 24 बचेगा, 24 240, 2 7 चुका 28। मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन आप लोग करना, सब कुछ मैं ही करके देता रहूँगा आपको। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि इस पे 24% की कितने की कमी कर रहा है, पर देख लेता हूँ। हम्म 24% की कमी कर रहा है, वह सामान रखने को कह रहा है। तो कहाँ बता रहा था भाई, ठीक है। अगर ये 6 से 76 हो रहा है, तो ये अगर इसको 1 मान लेते हैं, 1 खरीद रहा तो कोई वस्तु, तो ये 100 रुपये की थी, ठीक है। अब भी कह रहा है ये 100 रुपये ही होने चाहिए, और यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस सीधी सी बात ये पूछ रहा है कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए, तो इसके बटे 76 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार जाएगा, चलो मैं भाग कर ही देता हूँ पूरा आपको। एक बार जाएगा 76, बचेगा 24, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 7 21, 3 बार जाएगा, 3 18, और 7 21 1 22, ये कितना बचेगा, 2 1 120। अब ये एक बार जाएगा, 0.31 कुछ की मतलब इतने की वृद्धि होगी एक पे, तो 31% के लगभग आ जाएगा इसका उत्तर। कहाँ गया भाई सवाल, हाँ ये 31.5 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। ये वाला डी पूरा करने की क्या ज़रूरत है जब ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। आज थोड़ा मैं स्लो रहा हूँ, थोड़ा सा वो मेरा आज फ्लो डाउन है, इसलिए माफ़ करना थोड़ा सा, कल से मैं अपनी फ्लो में आने को कोशिश करूँगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं कल के टाइप 7 क्वेश्चन वालों से, तब तक के लिए सभी को अपना ख्याल रखें, सभी को जय हिंद।